सहयोगी नीरज पांडे के हवाले से खबर आई है। नीरज क्योंकि अंदर है, रेखा गुप्ता के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। एबीपी न्यूज ने जो अपने दर्शकों को खबर 15 मिनट पहले बता दी थी, वो अब जो औपचारिक ऐलान हो गया है, रेखा गुप्ता के नाम का औपचारिक ऐलान हो गया है। और दे रहे हैं मेरे दूसरे सहयोगी नीरज पांडे के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होने जा रही है। जिस महिला कार्ड का जिक्र लगातार किया जा रहा था, वो दिल्ली में कारगर साबित हुआ बीजेपी के लिए, और ऐसे में महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होने जा रही है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। नीरज, औपचारिक ऐलान हो गया है, रेखा गुप्ता का औपचारिक बधाई भी दे दी गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रवेश वर्मा को भी मंच पर बुलाया गया। पहले प्रवेश वर्मा को मंच पर बुलाया गया, उसके बाद रेखा गुप्ता को मंच पर बुलाया गया। पहले डिप्टी सीएम के रूप में प्रवेश वर्मा की घोषणा की गई और उसके बाद रेखा गुप्ता को बुलाकर उन्हें बुके दिया गया, बधाई दी गई और उनको दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है, रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे और विजेंद्र गुप्ता स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। 3 बड़ी घोषणाएं आज विधायक दल की बैठक में हुई और एबीपी न्यूज पहला चैनल है जिसने सबसे पहले ऑथेंटिक रूप से इसकी घोषणा की। प्रतिभा, अब की सबसे बड़ी खबर, और ये देखिए माहौल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर रेखा गुप्ता को एक नजर देख लेना चाहते हैं। जैसे ही रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हुआ, अंदर उन्हें विधायकों की तरफ से बधाई देने का तांता लग गया। तमाम लोग बधाई दे रहे थे। मैंने जैसा पहले ही बताया था कि सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, इन दोनों लोगों को प्रस्तावक के रूप में बनाया था। पहले ही पर्यवेक्षकों ने उनको खड़े में बुलाकर प्रस्तावक की भूमिका अदा करने की बात कह दी थी और वो दोनों लोग प्रस्तावक के रूप में रहे। उन दोनों लोगों ने प्रस्तावना की और उसके बाद रेखा गुप्ता के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है, रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली सिरमौर होंगी और उनके सहयोगी के रूप में प्रवेश वर्मा की घोषणा हो चुकी है। थोड़ी देर में मीडिया के सामने भी औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन अपनी आंखों से जो मैंने देखा वो मैं अपने टीवी के माध्यम से, अपने कैमरे, अपने माइक के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता अगली मुख्यमंत्री। तो देखिए, एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। हमने आपको इससे पहले भी ये बात बताई थी कि महिला मुख्यमंत्री हो सकती है बीजेपी की पहली चॉइस, और ऐसा हुआ भी है। दिल्ली में आ गया है रेखा राज। बता दें आपको, औपचारिक ऐलान हो चुका है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे और विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाया गया है। स्पीकर के तौर पर शपथ लेंगे विजेंद्र गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर, और देखिए किस तरीके से खुशी की लहर इस वक्त तमाम समर्थकों के बीच नजर आ रही है। आपसे कुछ देर पहले इन समर्थकों में रेखा गुप्ता के नाम को लेकर नारेबाजी हो रही थी, उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, और अब देखिए नाचते झूमते इन कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। ये बात बार बार कही जा रही थी कि संगठन का अच्छा खासा अनुभव रेखा के पास है और अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री फिलहाल मौजूदा समय में कोई नहीं है बीजेपी के पास। ऐसे में एक बड़ा कार्ड चला है, क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़े स्तर पर दिल्ली में वोटर टर्नआउट जो है वो बीजेपी के पक्ष में था, और जो तमाम वादे महिलाओं से बीजेपी ने किए थे उसको एक चेहरा मिल चुका है जो इसे अब कहीं ना कहीं इन वादों को पूरा करेगा। कई सारे अभी वादे हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो को, जिस पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी अब रेखा गुप्ता के कंधों पर होगी। प्रफुल्ल मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ भी गए हैं। भाई, बहुत हैरानी की बात है, इतना सरप्राइज एलिमेंट। प्रफुल्ल, आप भी, मुझे लगता है हम लोग लगातार जब चर्चा कर रहे थे, आप भी कह रहे थे कि बहुत लंबा इंतजार करा दिया, लेकिन रेखा फाइनल है। हाँ, देखिए अब रेखा पर जो है सहमति बन गई है, तो रेखा राज आ गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। और आप औपचारिक ऐलान कुछ ही देर में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। लेकिन रेखा गुप्ता के बारे में आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता डूसू की राजनीति से यहाँ तक पहुँची हैं। उन्होंने डूसू की राजनीति की, डूसू की छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। उसके बाद दिल्ली में उन्होंने बीजेपी में बहुत लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने नगर निगम में बहुत बार चुनाव लड़ा। जब 2020 में उन्हें टिकट दिया गया था और वो शालीमार बाग से हार गई थी, उसके बाद दोबारा उन्हें नगर निगम में लड़ने के लिए पार्टी ने कहा, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के, जबकि आप विधायक लड़ते हैं तो वापस नगर निगम की तरफ नहीं लड़ने आते, लेकिन वो लड़ने गई और इस बार गई तो उनको जीत हासिल हुई। और जीत के बाद अब ये खबर आ रही है कि अब वो मुख्यमंत्री बनेंगी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बता रहे थे कि प्रस्तावक जो है आशीष सूद और सतीश उपाध्याय होंगे, वो दोनों भी छात्र राजनीति से आ रहे हैं, यानी दोनों जो प्रस्तावक थे उनके नाम के वो भी छात्र राजनीति से आते हैं। तो एक तरह से
जो दिल्ली में नया दौर है वो एक शुरू होगा और दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी जो प्रफुल्ल, बीजेपी से आपसे आएगी। मैं इनके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन ये अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सबसे पहले एबीपी न्यूज ने 7:44 पर इस खबर को लगभग कंफर्म कर दिया था कि रेखा गुप्ता ही अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की होंगी। मनोज्ञा चूंकि रेखा गुप्ता के घर पर मौजूद है और वहां देखिए जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। मनोज्ञा, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ चित्रा, यहाँ पर किस तरह से दिवाली मनाई जा रही है। फाइनल हो गया जी, फाइनल हो गया जी। इसके साथ साथ जो एक साथ जोश है वो देखते ही बनता है। आप यहाँ देखिए, पूरा परिवार एक साथ है, सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं, सभी एक साथ हैं। यहाँ पर अभी दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे फूट रहे हैं। प्रतिमा, आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं यहाँ पर किस तरह से सारे परिवार वाले एक साथ जुड़े हुए हैं। कितना उत्साह का दिन है आज जो यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।